आपकी बहन नाराज होकर गई है, गुस्से में थी। खुद ठीक हो जाएंगी वो, तुम उनकी फिक्र ना करो। वैसे भी मेरा मामला मैं संभालू। रुकी भी नहीं, इतना मनाया आपने, उनको रोकने की कोशिश की, बड़ी बदतमीजी है। अरे बस जाने दो, ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती मैं से मुझसे वो, मैं मना लूंगा। और तुम भी ख्याल करो, बस आगे से बहस मत किया करो। कमाल कर रहे हैं आप, सुना नहीं क्या कह रही थी? जात पात और भाग के आई और पता नहीं क्या क्या। वो असल में बड़ी बहन है ना मेरी, तो बिल्कुल औलाद समझती है मुझे। कुछ कह देती हैं तो मैं दरगुजर कर देता हूँ, तुम भी कर देना। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, अगर मुझे कोई कुछ कहते ना तो मैं उसी मिनट मामला साफ कर देती हूँ। अरे कैसे कैसे अरमान थे मेरे कि मैं अपने इकलौते भाई की धूमधाम से शादी करूंगी, दूल्हे की गाड़ी में बैठूंगी, उसके साथ अपने भाई के ससुराल वालों से फखर से सर ऊंचा करके बात किया करूंगी। सब खाक में मिल गया, सब खाक में मिल गया। अच्छा बस करो अब, मैंने पहले ही कहा था इतना कोई सीधा साधा नहीं है तुम्हारा भाई है? देख लिया, हुस्ना के शादी से इनकार करते ही 2 दिन में नई बीवी ले आया घर पे। नहीं शकील साहब नहीं, मेरा भाई बहुत सीधा साधा है। ये लड़की वाले जो है ना, इन्होंने मेरे सीधे साधे भाई को फंसाया है। अरे उस लड़की की तो जुबान इतनी तेज थी, मुझसे एक लम्हे ज्यादा देर वहां बैठा नहीं गया उस लड़की के साथ। अरे अम्मी, अभी उल्टी सीधी बातें मत कीजिएगा मुमानी से, उन्हें बुरा भी लग सकता है। है? मुमानी? कौन मुमानी? कैसी मुमानी? जुनैद मामू की दुल्हन अब वो मेरी मुमानी बन गई है ना। कोई मुमानी वानी नहीं है। ये कहाँ से तुमने नए रिश्ते बनाने शुरू कर दिए? ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर की मालकिन बन के बैठ गई हो। तो अम्मी अब तो वही है ना, जुनैद मामू से शादी हुई है उनकी, अब वो चाहे जैसे भी हुई, अब वो उन्हीं का घर है। निदा, निदा। सफीना सफीना छोड़ो, जाने दो। निदा बेटा पानी पिलाओ अपनी अम्मी को। बहुत बुरा किया जुनैद ने, बहुत बुरा किया। नहीं शकील साहब, ये सब किया दरा उस बदबख्त अनवर का है। अब तो पता चल गया है मुझे। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का क्या सोचा है?
ये लो तुम्हारी कॉफी। अम्मा आपको पता है बहुत सारी शॉपिंग करके आई है जुनैद की बेगम। इतनी भी हसीन नहीं जितने पैसे लुटा रहा है वो उस पर। डर ही लग रहा है मुझे, बहुत जल्द अपना बिजनेस बर्बाद कर लेगा इसके चक्कर में। पागल। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? उसकी मर्जी है, वो जाने, उसकी दुल्हन जाने। तुम्हें क्या मसला है? ऐसी क्या देख रही हो? मैं तो यूं ही कह रही थी। जुनैद, हाँ जी। आपका फोन। थैंक यू। ये कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसे ऑफिस जाएंगे? अरे क्यों, क्या बुराई है इनमें? कितने ढीले डाले हैं। अब आप कोई डिजाइन वाले नए स्टाइल के कपड़े पहने ना। आप मीना के शौहर हैं। मिन्ना के शौहर, वो तो है, लेकिन जुनैद की बीवी। अभी मुझे देर मत कराओ। सुनो, अगर हो सके तो शाम को सुरैया खाला से मिला लो और नाश्ते का भी शुक्रिया अदा कर दें। ठीक है। हाय। तो माशाल्लाह दुल्हा मियाँ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मीना तुम्हें पसंद आ गई है। वैसे सच बताऊं, बहुत अजीब बात है अनवर भाई। मुझे नहीं लगता था कि हुसनार के बाद मुझे कोई लड़की पसंद आएगी, लेकिन शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि सफीना बाजी बहुत नाराज हो गई मुझसे। हाँ तो ठीक है ना भाई, उन्हें तुमसे नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी मुस्तकिल आमदनी का जरिए जो खत्म होने वाला है, उन्हें तो इस बात का दुख मनाना चाहिए। आप कुछ भी कहें अनवर भाई, लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। बस तो फिर खुदा तुम्हारे हाल पर रहम ही फरमाए। क्या मतलब है इस बात का? अरे कुछ नहीं भाई। और वो हुसनारा, उसे तुम्हारी शादी की इत्तला मिली होगी तो तड़प के रह गई होगी। उनके हिसाब से तो पूरा साल, अगला पूरा साल तुम्हें उनके इनकार का दुख मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस जो जैसे हुआ शायद ऐसे ही होना था। लेकिन मैं हुसैन आरा जी की अभी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि उन्हें पूरा हक है कि अपने लिए बेहतरीन इंसान का इंतखाब करें। तुम जैसा आशिक वैसे होना नहीं चाहिए। चलो, मेरी दुआ है अल्लाह करे तुम्हें मीना से इतनी गहरी मोहब्बत हो जाए कि तुम सब भूल जाओ।